नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेरणा खंडेलवाल, आईवीएफ कंसल्टेंट, प्रोजेनेसिस फर्टिलिटी सेंटर। आज हम बात करेंगे लेजर असिस्टेड हैचिंग के बारे में। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगी आईवीएफ की प्रोसेस क्या होती है। आईवीएफ की प्रोसेस में हम फीमेल के एग्स में स्पर्म्स, पुरुषों के स्पर्म्स जब डालते हैं तो उससे एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, जिसे हम 3 से 5 दिन तक लैब में ग्रो करने के लिए रखते हैं। उसके बाद हम यूट्रस को, मतलब जो फीमेल होती है उसकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग को प्रिपेयर करते हैं। जब वो प्रिपेयर होती है उसके अंदर हम तैयार किए हुए एम्ब्रियोज जो है उसे अंदर डालते हैं, जिसे हम एम्ब्रियो ट्रांसफर की प्रोसेस बोलते हैं। ये बेसिकली एक आईवीएफ का प्रोसेस होता है। अभी जब एम्ब्रियो अंदर ट्रांसफर हो जाता है, उसके बाद उसको उसकी आउटर कवरिंग, जिसे हम जोना बोलते हैं, उससे बेसिकली बाहर का आवरण जो होता है उसको तोड़कर बाहर आकर एंडोमेट्रियल जो लाइनिंग रहती है, मतलब यूट्रस का जो लाइनिंग रहता है, उसको चिपकना होता है, जिसे हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ये यूजुअली प्रोसेस होता है, और अगर इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होता है तो प्रेगनेंसी रुक जाती है। अभी इस प्रोसेस में क्या अलग हो सकता है? इस प्रोसेस में ये हो सकता है कि जब वो भ्रूण या एम्ब्रियो अपनी आउटर कवरिंग को तोड़कर बाहर आकर चिपक रहा है, तो कभी कभी वो आउटर कवरिंग नहीं टूटती, उसका बाहर का आवरण नहीं टूटता और एम्ब्रियो यूट्रस की लाइनिंग को नहीं चिपकता, जिसे हम इम्प्लांटेशन फेलियर बोलते हैं। कभी कभी ये देखा गया है कि जब वो भ्रूण अपनी बाहर की कवरिंग को तोड़कर बाहर नहीं आता, मतलब नहीं चिपकता है, जिसे हम इम्प्लांटेशन फेलियर बोलते हैं, तो क्या हो सकता है, क्या कारण हो सकता है? बेसिकली उसने बाहर का जो उसका आवरण है वो ब्रेक करके नहीं इम्प्लांट हुआ, तो उसको ओवरकम करने के लिए या हम उसके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, इसलिए समय समय पर आईवीएफ में कई नई तकनीकों का यूज लिया गया, जिसमें से एक आधुनिक तकनीक, एडवांस टेक्नोलॉजी जो आजकल हम यूज किए जा रहे हैं बड़े सारे आईवीएफ लैब्स में तकरीबन, जिसे हम बोलते हैं LAH, दैट इज लेजर असिस्टेड हैचिंग। अभी लेजर असिस्टेड हैचिंग क्या होता है? बेसिकली हम असिस्ट कर रहे हैं एम्ब्रियो को हैच होने में मतलब उसके बाहर के आवरण से बाहर आने में। तो इसमें हम लेज़र के रेज का उपयोग करते हैं। उन लेज़र की रेज को हम जब आउटर कवरिंग पर डालते हैं, जिसके द्वारा उसको या तो पतला किया जाता है या उसमें छेद किया जाता है, जिससे एम्ब्रियो को बाहर आने में मदद मिलती है, उसको हम हैचिंग बोलते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी। जैसे आप समझिए अंडा है, उसके अंदर एक चूजा है। अब अगर उसको उससे बाहर आना है, इस चूजे को, तो उसको शेल, जो अंडे का शेल है, उससे बाहर आना पड़ेगा, तभी वो अब बाहर आ सकता है। तो इसी को हम बोलते हैं हैचिंग प्रोसेस। तो ऐसे ही उस जो भ्रूण है उसको बाहर आना है, और बाहर का जो शेल है वो सख्त है। अगर वो सख्त है, हार्ड है, तो वो बाहर कैसे आएगा? तो उसको बेसिकली डिसॉल्व करने के लिए लेजर असिस्टेड हैचिंग नाम का ये प्रोसेस यूज करते हैं। अब मैं आगे आपको बताना चाहूंगी कि लेजर असिस्टेड हैचिंग बेसिकली उसके इंडिकेशन क्या है, या कब ज्यादा इंडिकेटेड है, या तब कब किया जाता है। ऐसे केसेस में जहाँ पे लेडी की उम्र 35 साल के ऊपर है, उनका AMH काफ़ी कम है, FSH नाम का ये हार्मोन काफ़ी बड़ा है, या फिर किसी केस में कपल को रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर, मतलब अच्छा ग्रेडिंग का एम्ब्रियो है, अच्छा एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, लेकिन फिर भी हमको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, मे बी इम्प्लांटेशन फेलियर हो रहा है, बीटा SCG नेगेटिव है, प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं आ रही है, उस केसेस में हम LH का यूज ले सकते हैं। कुछ केसेस में जहाँ पर बेसिकली आजकल अधिकतर जगह पर फ्रीज किए हुए एम्ब्रियोज ही ट्रांसफर किए जा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि जब एम्ब्रियोज फ्रीज किए जाते हैं तो आउटर जो कवरिंग होता है वो हार्ड हो जाता है। तो फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर में भी LH का उपयोग करके हमें सफलता मिल सकती है। या फिर एक ऐसा कारण जहाँ पे एम्ब्रियोलॉजिस्ट को लग रहा है कि वो जो जोना है, मतलब बाहर का जो आवरण है, काफी थिक है, तो उसको लेजर के द्वारा हैच करने में मदद करनी चाहिए। ऐसे सब केसेस में LH यानी लेजर असिस्टेड हैचिंग का प्रयोग किया जा सकता है। बहुत कॉमन सा सवाल होता है कराने से पहले, हमें पेशेंट पूछते हैं, मैम इससे हमारे एम्ब्रियो को तो कुछ नहीं डैमेज होगा? तो बिल्कुल नहीं होता है, आप निश्चिंत रहिए। अभी तक ऐसे कोई स्टडीज, ऐसे कोई रिसर्च नहीं आया है कि एम्ब्रियोज को कुछ डैमेज हो रहा है या एम्ब्रियोज में कुछ ऐसा चेंजेस देखे गए हैं। तो ये सेफ है, अच्छा प्रोसेस है। जहाँ पे भी आपके एम्ब्रियोलॉजिस्ट या आपके डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहे हैं कि आपको LH की मदद ले लेनी चाहिए, आई थिंक आप उसके साथ आगे जा सकते हैं।
मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको एलएच के बारे में जो भी डाउट्स है वो इस शॉर्ट वीडियो से आपके क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच।